हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अब मैं आपके लिए फिर से एक बार लेके आया हूँ नीट से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट, जो कि उस मामले पे है जब आपका नीट का पेपर हुआ था 5 मई को। फिर 17 मई को ये याचिका दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि पेपर लीक हुआ है और इसको दोबारा से कराया जाए, रीनीट हो। तो उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या फ़ैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जाना माना प्रतिष्ठित पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स। अब मैं आपको बताता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है इस बात पर कि आपके जो पेपर के ख़िलाफ़ इतनी सारी अपीलें दलीलें आ रही हैं पेपर लीक के लिए, तो इसका आंसर मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने और एक नोटिस जारी किया है एनटीए के लिए। नीट यूजी 2024 जो एग्ज़ाम कराया है उससे रिलेटेड एक नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के लिए, और इसका जवाब मांगा है कि इतनी सारी दलीलें क्यों आ रही हैं, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इशू नोटिस ऑन प्ली डिमांडिंग कैंसिलेशन ऑफ नीट यूजी 2024। ये वही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है और ऑन प्ली मतलब कि दलीलों पे जो दलीलें आ रही हैं, इतनी सारी याचिकाएं आ रही हैं नीट यूजी 2024 एग्ज़ाम को कैंसिल करने की, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है एनटीए को। इसके बाद हम चलिए आगे आपको बताते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे इशूड अ नोटिस टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीकिंग अ रिस्पॉन्स टू द प्ली दैट साउथ फ्रेश नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024 ओवर एलिज्ड पेपर लीक एंड इरेगुलरिटी। मतलब ये जो मैंने आगे आपको बताया है ये वही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को ये नोटिस जारी किया है एनटीए को कि इतनी ज़्यादा जो दलीलें आ रही हैं नीट यूजी 2024 के एग्ज़ाम को कैंसिल कराने को लेकर, और इसमें जो इरेगुलरिटी मतलब कि जो अनियमितताएं हुई हैं, ठीक है, इसमें मतलब जो भी चीटिंग जो भी चीज़ें हुई हैं, पेपर लीक हुआ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है एनटीए को और उससे उसका रिस्पॉन्स मांगा है। तो अब आगे बताते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, साथ ही साथ काउंसलिंग से रिलेटेड। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है आज के फैसले में सुनवाई में कि सैंक्टिटी हैज़ बीन अफेक्टेड, वी नीड आंसर। कि जो एग्ज़ाम की पवित्रता थी या एनटीए की पवित्रता थी वो अफेक्टेड हुई कहीं ना कहीं उससे, मतलब इन सब चीज़ों से, पेपर लीक वाले मामले से, ये सारी चीज़ों से उस पर जो एग्ज़ाम की पवित्रता थी उस पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए हमें जवाब चाहिए, ये शब्द बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। द टॉप कोर्ट्स वेकेशन बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह सेड। मतलब ये कहा है जस्टिस विक्रमनाथ ने और जस्टिस एहसानुद्दीन ने, ठीक है, एज इट टैग्ड द पिटीशन फाइल्ड बाई 10 नीट कैंडिडेट। और ये जो पिटीशन फाइल की गई थी, ये फाइल की गई थी 10 नीट स्टूडेंट के द्वारा, जो 10 नीट के कैंडिडेट थे उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी। और इसके साथ साथ आगे बताया गया है द कोर्ट आल्सो रिफ्यूज टू स्टे द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन इन MBBS BDS एंड अदर कोर्सेज फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। इसके साथ कोर्ट ने लेकिन एक चीज़ गलत की है मेरे हिसाब से तो, लेकिन कोर्ट ने ये साफ साफ मना कर दिया कि काउंसलिंग प्रोसेस पर, जो एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस होती है उस पर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी। साफ साफ उसने मना कर दिया है कि वी विल नॉट स्टॉप द काउंसलिंग, हम अब काउंसलिंग नहीं रोक सकते हैं। इफ़ यू आर्ग्यू फर्दर वी विल डिसमिस दिस, द कोर्ट सेड। मतलब कि अगर आप आगे बहस करते हैं तो हम उसको डिसमिस कर देंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा है। मतलब एक तरीके से अगर हम देखिए काउंसलिंग बंद करवाने के लिए आर्ग्यू करते हैं तो इन्होंने मतलब एक तरीके से धमकी टाइप ही है कि इफ़ यू आर्ग्यू फर्दर वी विल डिसमिस दिस, हम इसको डिसमिस कर देंगे अगर आप आगे बहस करेंगे, ठीक है। जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे परेशान हैं तो वो तो कहेंगे ही काउंसलिंग को रोको। अगर आप काउंसलिंग को नहीं रोकोगे तो इससे क्या मतलब है, बच्चे एडमिशन लेंगे फिर उनका क्या होगा, जो बच्चे एडमिशन ले चुके होंगे क्या पता उन्होंने चीटिंग की हो उनमें से कुछ में, ठीक है। तो इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है, बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन है। इसके बाद देखिए इन्होंने आगे क्या कहा, द मैटर हैज़ बीन लिस्टेड फॉर फर्दर हियरिंग ऑन जुलाई 8। और इसके बाद ये मैटर आगे जो जुलाई 8 है, इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 8 जुलाई की होगी, उस पर इन्होंने टाल दिया है और एनटीए से जवाब मांगा है। तो इस टोटल पूरा समरी ये है कि उन्होंने ये कहा है कि एग्ज़ाम की पवित्रता कहीं ना कहीं इससे मतलब अफेक्टेड हुई है, प्रभावित हुई है, तो हमें उसका जवाब चाहिए, एनटीए से ये कहा है। और साथ ही साथ एनटीए को ये नोटिस भी भेजा है कि आपसे हमें इस बात का जवाब चाहिए कि इतनी ज़्यादा दलीलें और याचिकाएं क्यों आ रही हैं कि पेपर लीक हुआ है और दोबारा से पेपर कराया जाए, ये है।
अब मैं आपको सुनाता हूँ एक न्यूज़ चैनल की जो बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में। जो वीडियो है, जो भी न्यूज़ है, आप सब उसको देख के समझिए, सुनिए क्या उसमें समझा जा रहा है, आप क्या समझते हैं। तो उसके बाद मैं उसकी भी समरी में आपको बताता हूँ। बड़ी खबर नीट टॉपर कांड से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है। यह मामला कोर्ट पहुंचा था क्योंकि 67 छात्रों को टॉप अंक यानी कि पूरे नंबर 720 अंक दे दिए गए थे। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी, लेकिन अब काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट को नोटिस जारी किया है। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, क्या क्या हुआ कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के सामने, तो वैसे ही कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि इसमें एग्जाम की जो सैंक्टिटी है यानी इम्तिहान की जो पवित्रता है, पाकीज़गी है, उस पर असर पड़ा है, लिहाजा वो इस पूरे मामले में एनटीए का जवाब लेना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। यानी अगली सुनवाई, जिसकी तारीख अभी तय नहीं है, अगली सुनवाई पर एनटीए को अपने जवाब के साथ हाजिर होना पड़ेगा और अपने जवाब से कोर्ट को संतुष्ट भी करना पड़ेगा। अगर कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर याचिकाकर्ताओं का हाथ ऊपर होगा, यानी उनका पलड़ा भारी होगा और ऐसे में उम्मीद की जाती है कि शायद अगर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो हो सकता है एग्जाम बाद में हो। और अभी जो काउंसलिंग है, फिलहाल हालांकि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी और कई याचिकाएं पेंडिंग है, जिसमें अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट कितनी जल्दी नोटिस का जवाब मांगता है। चूंकि अभी तक आमतौर से कोर्ट रिटर्नेबल नोटिस को कितने दिनों में जवाब देना है उसकी तारीख, उसकी मियाद तय कर देता है, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने कोई मियाद तय नहीं की है। कोर्ट ने सिर्फ कहा है कि हम उस एनटीए को सुनना चाहते हैं और ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट कितने दिन के बाद इसकी तारीख लगाता है। उम्मीद तो की जाती है कि इसी हफ्ते में तारीख लगेगी और इसी हफ्ते में आगे सुनवाई की तारीख आएगी। लेकिन कुल मिलाकर नीट के स्टूडेंट्स को थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि उनके मामले को पर कोर्ट ने आगे बढ़ते हुए नोटिस जारी किया है और एनटीए से जवाब मांगा है कि आखिर एग्जाम की सैंक्टिटी पर असर कैसे पड़ा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या इसकी जांच के लिए एनटीए ने अपनी तरफ से कोई कदम उठाए हैं या फिर वो कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है। दरअसल संजय, इसमें बड़ा सवाल ये भी है कि 67 छात्रों को पूर्ण अंक मिले हैं। इसी को लेकर याचिका दायर की गई, इसी को लेकर सवालिया निशान खड़े हुए कि आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है। अब काउंसलिंग जब जारी रहेगी तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा कि जो छात्र पहुंच रहे हैं काउंसलिंग के लिए या फिर आगे के प्रोसीजर्स के लिए बढ़ रहे हैं, उन्होंने फेयर तरीके से एग्जाम पास किया है या फिर नहीं किया है। क्योंकि सिर्फ टॉप के छात्रों पर नहीं उंगलियां उठ रही हैं, बाकी भी कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अनफेयर मींस का इस्तेमाल किया हो। नेहा, सिर्फ यही बात नहीं है कि 67 छात्रों को पूर्ण अंक मिले हैं यानी फुल मार्क्स मिले हैं। इसके अलावा एक एक रैंक पर, एक एक श्रेणी में कम से कम 10-10, 20-20, 30-30 छात्र हैं। इसमें एनटीए का कहना है कि चूंकि वो देर से कॉपियां मिली, देर से क्वेश्चन बटे, देर से कार्रवाई शुरू हुई एग्जाम, इसलिए उनको ग्रेस मार्क दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इतने छात्र पास हो गए हैं कि देश के मेडिकल कॉलेज में अगर सबको एडमिशन मिल जाए फिर भी बहुत सारे हजारों छात्र एडमिशन का इंतजार करते रह जाएंगे, उनको एडमिशन नहीं दे पाएगा ये देश। तो ऐसे में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आगे ऐसा ना हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उनकी मेहनत और प्रतिभा के साथ खिलवाड़ ना हो। इसके लिए एनटीए आगे क्या करने वाला है? क्या ऐसी फुल प्रूफ योजना बनाने वाला है कि जितने छात्रों के लिए जगह हो उतने ही छात्रों को लिया जाए? ऐसे में क्या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जहां भारी भरकम फीस के साथ एडमिशन होता है, क्या सरकार वहां दबाव बनाएगी कि सरकारी फीस में ही उनका एडमिशन लिया जाए, बाकी की भरपाई सरकार करेगी? या फिर ऐसे छात्र अगर विदेश जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए तो वहां के छात्र जब वहां से पास आउट होकर लौटते हैं तो यहां पर उनको दोहरा व्यवहार मिलता है, यानी उनको एक तो एग्जाम दूसरे तरह से लिए जाते हैं और दूसरा उन्हें 2 से 3 साल की इंटर्नशिप के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये तय करना पड़ेगा इस देश को कि इस देश की प्रतिभाओं के साथ क्या किया जाए, कैसे हो। कोर्ट इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। और ये कोर्ट पे ही ये पूरा मसला गया भी संजय, इसलिए क्योंकि वहीं पर अब नजरें इस बात को लेकर भी थी, क्योंकि यहाँ पर एसआईटी गठन की बात थी, यहाँ पर बात थी कि पूरे जो एग्जाम का प्रोसेस हुआ उसको रद्द किया जाए, ग्रेस मार्क को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे थे। तो ऐसे में जब कोर्ट ने ये कह दिया कि ना काउंसलिंग पर रोक है ना परीक्षा रद्द की जाएगी, इसका मतलब क्या निकाला जाए?
इसका मतलब ये निकाला जाए कि पहले तो कोर्ट एनटीए को सुनेगा कि एनटीए इस मामले में क्या कह रहा है, और इसके बाद दूसरा बड़ा सवाल ये होगा कि आगे ऐसा ना हो उसके लिए क्या इंतजाम किए जाएं, क्योंकि एनटीए ने तो पहले अपना पल्ला झाड़ लिया था कि हमने ये स्कीम लगाई थी, स्कीम की तरह जो योजना थी उस वजह से सारा कुछ हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ स्कीम और अपनी योजनाओं और उस पर पल्ला झाड़ लेने से होगा नहीं, इसलिए लोग कोर्ट के सामने आए कि कोर्ट इसमें डिसाइड करे, क्योंकि अगर एग्जाम गलत बुनियाद पर एग्जाम हुआ है, एग्जाम की सैंक्टिटी प्रभावित हुई है, तो ऐसे में उस पर अगर किसी चीज इमारत की बुनियाद टेढ़ी हो तो आसमान तक भी इमारत बनाए तो वो टेढ़ी जाएगी। ऐसे में इस चीज को अभी ही कैसे रोका जाए, इस पर रोक लगाई जाए। कोर्ट के सामने इस उम्मीद से छात्र गए हैं कि कोर्ट इस पर बताएगा कि अभी इसके लिए और भविष्य के लिए क्या इंतजाम किए जा सकते हैं। एनटीए लाख सफाई देता रहे, लेकिन अब कोर्ट को उसे जवाब देना होगा। अगर जवाब उनका संतोषजनक नहीं हुआ तो आगे कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड, आप सभी लोगों ने आज तक की जो न्यूज़ थी ये सुनी होगी, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो कुछ डाउट रह गए होंगे वो मैं आपके क्लियर कर देता हूँ कि आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का जो फैसला था उससे साफ साफ ये समझ आ रहा है कि उसने एनटीए को नोटिस दिया है, क्योंकि वो एनटीए का पक्ष सुनना चाहता है कि वो अपनी सफाई में क्या कहना चाहता है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, और ये ग्रेस मतलब ये इतनी दलीलें क्यों आ रही हैं। ग्रेस मार्क्स की बात इसमें नहीं की गई है, इसलिए वो हम नहीं करेंगे, और ये इतनी दलीलें क्यों आ रही हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि पेपर की जो एग्ज़ाम की पवित्रता है वो कहीं ना कहीं इस बात से प्रभावित हुई है, इन सभी दलीलों से, तो हमें उस पर भी जवाब चाहिए, तो इसलिए एनटीए को नोटिस भेजा गया है। और इसमें बट एक कमी है कि उसने कहीं भी टाइम की लिमिटेशन नहीं लगाई है कि आप 10 दिन में जवाब दें एनटीए को या 5 दिन में, ठीक है। वैसे ये करना चाहिए था, ज़रूरी था, और ये तो अच्छा है, अच्छा किया कि नोटिस भेजा, ज़रूरी था ये बहुत। इससे कम से कम जो नीट स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी तसल्ली मिली हुई होगी, उन्हें थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर स्टॉप लगाने से मना कर दिया है कि काउंसलिंग स्टे नहीं होगी, काउंसलिंग नहीं रुकेगी, काउंसलिंग चलेगी। तो कहीं ना कहीं आपने कह दिया है कि नोटिस भेज दिया है, और दूसरी तरफ आपने कह दिया है कि हमने वो काउंसलिंग को हम नहीं रोकेंगे। अगर आप काउंसलिंग नहीं रोकेंगे तो आप बताइए वो बच्चे कैसे डिफ्रेंशिएट होंगे जिन्होंने चीटिंग की है या नहीं की है। अगर मान लीजिए वो कॉलेज में चले गए, वो बच्चे जो चीटिंग करके थे, पास हुए थे, वो चले गए, तो फिर आप उनको कैसे रोकेंगे। या तो आपको कुछ बताना चाहिए था कि उनका एडमिशन बाद में कैंसिल भी हो सकता है या प्रोविजनल एडमिशन होगा, ठीक है, कि अगर बाद में वो पकड़े जाते हैं या उनकी गलती साबित होती है तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। या तो ये करना चाहिए था। तो एक तरीके से ये है, बट देखिए कल हाई कोर्ट में भी फैसला है सारी बातों को लेके, ग्रेस मार्क्स की, पेपर लीक हो, चाहे कैंसलेशन हो, चाहे रीनीट हो, ये सारी बातों को लेके कल हाई कोर्ट में दोबारा से सुनवाई है, और उसकी सुनवाई में जो भी अपडेट होता है वो मैं आपको फिर बताता हूँ कल के अपडेट के साथ। फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। आज का तो सिर्फ यही अपडेट था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नोटिस भेज दिया है और वो उसका पक्ष सुनना चाहता है, उसके बाद वो फैसला सुनाएगा, ठीक है। अगर उससे संतुष्ट नहीं होता है एनटीए से सुप्रीम कोर्ट, तो फिर अपना फैसला बाद में सुनाएगा।